और दिल्ली में आज कुछ मोहल्लों में पानी वाले टैंकर आए। अब ये टैंकर दोबारा कब आएंगे, इसका इंतजार दिल्ली वाले बेसब्री से कर रहे हैं। दिल्ली में पानी का संकट अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। आज टैंकरों का पानी लूटा गया और पत्थरबाजी भी हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी आज भी आरोप वाली लाइन पर ही चल रही है। दिल्ली में अब अगर देखा जाए तो आम आदमी की समस्या से ज्यादा टोपी ट्रांसफर गेम शुरू हो गया है और आज तो इसमें एक बिल्कुल नया एंगल जुड़ गया। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार धर्म के नाम पर पानी बांट रही है। दिल्ली में पानी के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। पानी की लूट शुरू हो गई है। जान जाए तो जाए, लेकिन पानी ना जाए। लोग पानी का टैंकर जहां भी देख रहे हैं, उसे वहीं पर रोककर लूट ले रहे हैं। यह टैंकर किसी दूसरे इलाके में पानी की सप्लाई करने जा रहा था। वहां लोग पानी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। टैंकर के सामने खड़े हो टैंकर को रोकने के लिए उसके सामने ठेला लगा दिया। टैंकर की सुरक्षा के लिए गार्ड और पुलिसकर्मी लगाए गए, लेकिन प्यासी दिल्ली के सामने सरकारी बंदिशें भी फेल हो गई। पुलिस और गार्ड लोगों को उतार रहे हैं, लेकिन लोग टैंकर से उतरने को तैयार नहीं। टैंकर चल देता है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उसके साथ साथ भाग रहे हैं, ताकि कम से कम एक बाल्टी पानी मिल जाए। चाणक्यपुरी नई दिल्ली इलाके में आता है। यहां से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का घर 8 किलोमीटर दूर जंगपुरा एक्सटेंशन में, और जंगपुरा एक्सटेंशन से यहां आने में सिर्फ 13 मिनट का समय लगता है। मतलब आतिशी के घर के आसपास मौजूद इलाके में भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही और लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आतिशी इसके पीछे साजिश बता रही है। साजिश पानी की पाइपलाइन को लीकेज करने की। जो मेन पाइपलाइंस हैं, ये कैसे होता है कि रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता टूटी हुई पाइपलाइंस के सामने फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, बाइट देने पहुंच जाते हैं। ये उनके सामने ही पानी की लाइन कैसे टूटती है। कल साउथ दिल्ली को पानी पहुंचाने वाली मेन पाइपलाइन जो सोनिया विहार से दक्षिणी दिल्ली को पानी देती है, कल उस पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। उसके इतने लंबे लंबे बोल्ट काट के निकाले गए। कभी तो ढंग की बात कर लिया करो, केवल झूठ बोलने के अलावा आपको कुछ बचा नहीं है। ये जल बोर्ड घोटाला ऐसा है कि आप भी केजरीवाल के साथ वाले बैरक में चली जाओगे। मतलब ये भी एक तपती गर्मी में पानी इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि 2000 गैलन यानी करीब 7500 लीटर पानी का टैंकर महज 5 मिनट में ही खाली हो जा रहा है। गोविंदपुरी, चाणक्यपुरी, ओखला, मैदानगढ़, आनंद पर्वत, न्यू अशोक नगर, गीता कॉलोनी, बलजीत नगर, दिल्ली के हर कोने में पानी के लिए चीख पुकार मची है। लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। पानी कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कपड़ा धोना तो छोड़िए, लोग नहाना तक भूल गए हैं, क्योंकि पानी है ही नहीं। दिल्ली में दिल्ली सरकार जो पानी मिलता है वो टैंकर माफियाओं को बेच रही है। यहाँ जो पानी अभी भी मैं सोनिया विहार के जलाशय से आ रहा हूँ, जितना पानी चाहिए उससे प्लस पानी है। मगर पिछले 10 साल में और कांग्रेस के 15 साल में आपको ये जान के दुख होगा कि एक पाइप बदली नहीं गई और 55% दिल्ली का पानी वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और 40% पानी ये लोग बेच रहे हैं।
कई दिन के बाद आज ये जाके टैंकर लेकर आए हैं, खुद गए हैं दिल्ली जल बोर्ड जहाँ से पानी का टैंकर आता है गुलाबी बाग से, और ये रोज़ की स्थिति दिन पर दिन बदतर हो रही है। और ये लोग, एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, टैंकर वाले भी यहाँ से पैसा वसूलते हैं और उसके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिसको उनको मन करता है उसका टैंकर इशू करवाते हैं, जिसका मन करता है उसको टैंकर ही नहीं इशू करवाते। एक हफ्ते में आता है साहब, एक हफ्ते में टैंकर आता है। पानी की इतनी किल्लत है, चाहे धूप हो चाहे रात हो, ऐसे खड़े रहो, कोई सुनवाई नहीं है, किसी के पास भी कोई सुनवाई नहीं पड़ती यहाँ। एक हफ्ते में एक बार टैंकर आता है। आप दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स को पैसे भी दे रहे हैं? अब पैसे 50-50 रुपए तो लेते हैं, सबसे लेते हैं, वो तो हर टैंकर वाले लेते, कोई नए थोड़ी लेते हैं। पानी मिलने से नहीं मिलता, पीने के लिए हमें पानी के लिए हम तरस जा रहे हैं। किसी के टैंकर में आते, किराए से रहते, पानी लेने का कोई देता नहीं है। उठा के कैसे लेके जाओगे इतना भारी? हम नहीं ले जाते, ये दूसरे का, हम तो किराएदार ने बाल्टी पानी मांगे, कोई दे नहीं रहा। कोई सर पर ले जाता है, कोई ऐसे ऐसे करके ले जाता है। इतनी परेशानी है कि पानी के लिए बेटा मैं क्या बताऊं, एकदम तड़प रहे पानी की। दक्षिणी दिल्ली में 15 जून को पानी की पाइपलाइन में लीकेज को बीजेपी के नेताओं ने पकड़ा, तो 16 जून को दक्षिणी दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस गए। और दक्षिणी दिल्ली में पानी की सप्लाई नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दक्षिणी दिल्ली के जल बोर्ड के दफ्तर में गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भी मौजूद रहे। बिधूड़ी आम जनता का गुस्सा बता रहे हैं, तो आतिशी से बीजेपी की गुंडागर्दी। तो ये केजरीवाल का एक नौटंकी तमाशा हो गया। केजरीवाल मंडली जी का टेलीविजन पे बैठते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, लेकिन हकीकत में जमीन पे क्या उसका ध्यान नहीं रखते। कभी बाढ़ आएगी तो हरियाणा ने पानी जाना छोड़ दिया, सूखा पड़ गई तो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। आप किस लिए सरकार में बैठे हो? ये नाकाम जो सरकार है, इस सरकार का खामियाजा दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज लोग गुस्से में आने के बाद अधिकारी मैदान छोड़कर भाग गए। आज दफ्तर में अधिकारी नहीं है, 4th क्लास एम्प्लॉय केवल यहाँ पर बचे हुए हैं, जबकि जिम्मेवारी के साथ में यहाँ पर किसी अधिकारी को होना चाहिए था, एक्शन को ही होना चाहिए था, और बिना हो तो से बड़ा अधिकारी ना हो जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो कारण बताए कि पानी क्यों नहीं दिया जा रहा लोगों के लिए। जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। जो छतरपुर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पे हमला करने वाले थे, उसमें और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी थे। पानी की कमी के कारण सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं हैं, क्योंकि किचन से लेकर कपड़े की धुलाई तक का सारा काम महिलाओं के जिम्मे ही होता है। ज़्यादा है, हमारे यहाँ पानी का एक पाइप लाइन नहीं है। हमने 500 घर से और 1 महीने पहले सबसे साइन करा के सबका फ़ोन नंबर एमएलए साहब को दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम टैंकर का पानी खरीद के बहुत तंग आ गए हैं। 2 किलो दूध खरीद के हम बच्चों को पिला नहीं पा रहे हैं, 1200-1500 का टैंकर कहाँ से खरीद के पिलाएंगे? तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे 500 घर में पानी एक बूंद नहीं आता, 1200 का टैंकर मंगाते हैं, आपस में लड़ते हैं हम कि वो ज़्यादा ले लिया, वो ज़्यादा ले लिया। भैया पानी खरीद के कहाँ तक पियेंगे? और हम इनके ऑफिस में जाते हैं, ये मिलते नहीं हैं, मिलने को तैयार। पानी के लिए एक बूंद के लिए बहुत तरस रही है, समझ लो। आधा घंटा पानी देते हैं, मतलब आधे घंटे में क्या क्या भरे, समझ लो। पीने का एक बूंद पानी नहीं आ रहा, इतना सीवर का गंदा पानी आ रहा है, ये देख लो। आप बताइए। सर सोनिया बिहार की शिकायत करने जाते हैं तो बोलते हैं भूल जाओ सोनिया बिहार के पानी की शिकायत। ट्यूबवेल में इतना पानी आता है। कल हम पूरे दिन एमएलए के घर गए, ऑफिस में गए, घर गए तो बोले ऑफिस में गए तो कई बाहर चले गए हैं। कल पूरी दोपहर में घूमे हैं, हर हफ्ते जा रहे हैं हम। गुस्सा क्यों नहीं होगा? जिनके घर में 4 दिन से पानी नहीं आ रहे, ये मेरी बहनें हैं, यहाँ से नरक बना रखा है उन्होंने। ये तो शीशे फोड़े, वो सामने आते तो सर फूटता उनका। पानी की बहुत किल्लत है, 15 दिन में एक बार पानी मिलता है हमें, वो भी टैंकर मंगाना पड़ता है। 1500 रुपये का एक टैंकर मिल रहा है हमें। सर हम बहुत जितनी जुजे से जुजे, पीने का पानी हमें बिस्लरी की बोतल 30 रुपए की मंगानी पड़ती है। कहाँ तक मंगाए पानी सर? हमारी आत्मा इतनी दुख गई है कि हम पानी से बहुत परेशान हो चुके हैं। और शिकायत करने जाते तो कोई सुनता नहीं है पानी को। सोनिया बिहार का पानी नहीं मिल रहा सर। हम विधायक का बहुत बार कलम इतना घूमे, पूरी सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं, कोई हमें विधायक नहीं मिला हमें।
दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, दिल्ली वालों को पानी देने की जिम्मेदारी भी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली के जल विभाग की है। लेकिन बीते एक हफ्ते से दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के सिर्फ 1-2 टैंकर से पूरी कॉलोनी को निर्भर रहना पड़ रहा है। लेकिन अब पानी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग छिड़ गई। दिल्ली वालों को पानी दिलाने के लिए बीजेपी के सभी 7 सांसद मैदान में उतर गए। दिल्ली के सभी 14 जिलों में बीजेपी के नेता और नए चुने गए सांसदों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर केजरीवाल की सरकार कभी हरियाणा, हिमाचल और यूपी पर ठिकरा फोड़ रही है, तो कभी इसे नेचुरल वाटर क्राइसिस बता रही है। लेकिन बीजेपी इसके लिए पानी की बर्बादी को जिम्मेदार ठहरा रही है। माननीय मंत्री आतिशी जी की और केजरीवाल सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की। इन्होंने 1 दशक के शासन में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की। मार्च में ही आईएमडी ने बोल दिया था कि भीषण गर्मी होने वाली है दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी, उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी। आज 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्ट हो जाता है, या तो वेस्टेज में। दिल्ली में रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज है। हिमाचल, हरियाणा और यूपी से पानी पूरा मिल रहा है, तो फिर दिल्ली वालों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर दिल्ली का पानी जा कहां रहा है?